ये जो आज कुछ लोग चले हैं ना, अहले बैत की मोहब्बत का लिबादा ओढ़ के और हुजूर की जो दोस्त हैं उनकी शान में जो गुस्ताखी करते हैं ना, इनसे बचना निहायत ज़रूरी है। मेरे पास एक नौजवान लड़के की कॉल आई, मैं उसे जानता हूँ। वो कहने लगा, हजरत अली का तो नंबर पहला था, ये सिद्दीक पहले नंबर पे कैसे आ गए, उमर पहले दूसरे नंबर पे कैसे आ गए, फिर हैरत देखो उस्मान गनी तीसरे नंबर पे और हैदर कर्रार को चौथे नंबर पे पहुंचा दिया। ये तो इनका मामला हक क्या गसब कर लिया। अली खलीफा बिला फसल ठहरे हैं, लेकिन इन्होंने इनका हक मारा है। मैंने कहा अली को तू क्या मानता है? वो कहने लगा मैं हैदर भी मानता हूँ। मैंने कहा हैदर के माना पता क्या? बोले शेर के। मैंने कहा कर्रार भी मानता हूँ? कर्रार भी मानता हूँ। मैंने कर्रार के माना क्या? पलट पलट के हमले करने वाला। हैदर कर्रार का मतलब हुआ वो शेर जो पलट पलट के हमले करता, किसी को छोड़ता नहीं है। यार जो हैदर कर्रार हो और कोई उसका हक मार ले और वो छिनवा दे, खामोश रहे, उसकी कमजोरी है कि नहीं बोलो? और हैदर भी हो, कर्रार भी हो और कमजोर भी हो, ऐसा हो सकता? मैंने कहा अली को तू और कुछ भी मानता हो? बोले हाँ मानता हूँ। मैंने कहा शेर खुदा मानता हूँ? बोले मानता हूँ। यार जो खुदा का शेर हो और कोई उसका हक ले ले वो खामोश रहे। मैंने कहा जिसकी तू तकरीर बातें सुनता है उसकी सोबत से अलग हो जा। वो अहले बैत के आड़ में, अहले बैत के लिबादे में सहाबी रसूल का, असहाब रसूल का गुस्ताख है, वो तेरे ईमान को ख़राब कर देगा, उससे दूर हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों के नाम पढ़ो। वो कहने लगा इमाम हसन, इमाम हुसैन। मैंने कहा और नहीं पता? मैंने कहा सुन, हज़रत इमाम हुसैन के भाई एक इमाम हसन है और एक इमाम मोहसिन भी है, और भी हजरत अली की औलाद हैं जो दूसरी बीवियों से हैं। मोहम्मद बिन हनफिया भी अली के बेटे हैं। और करबला की तारीख उठा करके देख, अल्लाह अकबर, जहां हजरत गाजी अब्बास है वो कौन है बता? वो भी तो इमाम हुसैन के भाई हैं, वो भी तो अली के बेटे हैं। और करबला के मैदान में अली के बेटे एक और थे जिनका नाम अबू बकर था। एक बेटे करबला में अली के और थे जिनका नाम उमर था। अली के एक बेटे करबला में और थे जिनका नाम उस्मान था। अल्लाह अकबर कबीरा। तीन बेटे मौला अली के, चौथे बेटे गाजी अब्बास, पांचवें बेटे इमाम हुसैन जो करबला के मैदान में हैं, और 3 बेटों के अस्मा खुलफाए सलासा के नाम पे हैं। मुझे बता तो सही, अल्लाह अकबर कबीरा, अली को अगर इनसे मोहब्बत न होती तो अपने बेटों के नाम अबू बकर के नाम पे कैसे रखते, उमर के नाम पे अपने बच्चों के नाम कैसे रखते, अल्लाह अकबर उस्मान गनी के नाम पे अपने बेटों के नाम नहीं रखते। और जालिम तू लड़ाना चाहता है, हम ये बताना चाहते हैं अपने नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस्लामी बहनों को, कान खोल करके ये जुमला दिल की तख्ती पर लिख लो। अल्लाह अकबर कबीरा, अली का अपने बच्चों के नाम खुलफाए सलासा के नाम पर रखना इस बात की दलील है कि मौला अली हजरत उमर से भी मोहब्बत करते थे, अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते थे, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते थे। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत थी, ठीक है नहीं बोलो? 22 लाख मुरब्बा मील का मतलब है आधी दुनिया। लेकिन लिबास कैसा पहनते थे? अमीरो तुम भी सबक लो, इज्जत अच्छे लिबास से नहीं मिलती है, इज्जत ऊंचे मकान से नहीं मिलती है। हमने तो देखा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला भी सलाम करने तैयार नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनी है हो सकता है किसी का खून चूस के बनाई हो, इसलिए लोग इसका एहतराम नहीं करते, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन देखा है जब वो रिक्शा चलाने वाला अल्लाह अकबर अपने छप्पर से निकल के जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, रास्ते में उसे सब सलाम करते हैं। ये किसका सदका है? ये कमली वाले मुस्तफ़ा का सदका है कि उसकी गुलामी में, बिल्डिंग वाले की गर्दन में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा नहीं है, इस मजदूर की गुलामी में रसूलुल्लाह, इस मजदूर की गर्दन में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा है, इसलिए इसको पूरा शहर सलाम करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अच्छे लिबास से इज़्ज़त नहीं मिलती, अच्छे किरदार से इज़्ज़त मिलती है, अच्छे अखलाक से इज़्ज़त मिलती है। अखलाक अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा सगा रिश्तेदार भी तुम्हें इज़्ज़त नहीं देगा, तुम्हारी बुराई करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अखलाक अच्छा है, अल्लाह की कसम, फिर तुम्हें दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, लोग तुम्हारे दोस्त बनने की ख्वाहिश करेंगे। अखलाक अच्छा है। और फिर देखना, जब जनाजा उठेगा, अल्लाह अकबर, तेरा जनाजा तेरे घर से निकलेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लोग कहेंगे खामोश हो जाओ, इसे कुछ मत कहो। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, जिसका जनाजा अल्लाह अकबर 4 कांधों पे उठ के कब्रिस्तान जा रहा है, ये रसूल पाक का सच्चा वफादार उम्मती है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अखलाक है। हुजूर कहते हैं अच्छे अखलाक वाला उस आदमी पे फजीलत ले जाता है जो 5 टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करता हो, लेकिन उसके रवैये से उसके बच्चे परेशान हो, उसके घर वाले परेशान हो, उसका अखलाक अच्छा ना हो। तो सोचो तो सही, अखलाक की कितनी ऊंची शान है। ये भी इस हमारे ईमान का एक हिस्सा है, अच्छा अखलाक होना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था, आदि दुनिया के मालिक हैं हजरत उमर फारूक आजम, लेकिन लिबास कैसा पहनते हैं? 17 पैबंद आपके जुब्बे में लगे हुए थे। वो जुब्बा पहन के जब निकलते थे, बड़े बड़े दहशत खाते थे। ऐसा नज़्मो नस्ब बनाया था अपनी खिलाफत का, अल्लाह अकबर कबीरा। 10 साल चंद महीना आपने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। अल्लाह अकबर, शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी लिया करते थे। ये उमर फारूक आजम का दबदबा था, ये उनका रौब था। आज के अमीरों से भी कहना चाहता हूँ, जब तुम्हें दौलत मिलती है तो अपनी दौलत को तुम कहाँ कहाँ खर्च करते हो, तुम्हें कुछ मालूम भी है, तुम्हें कुछ पता भी है। तुम्हारी दौलत में अल्लाह ने तुम्हारे पड़ोसियों का भी हिस्सा रखा है, कुछ यतीम बच्चों का हिस्सा रखा है। आज लोग शिकायत करते हैं, फुला इस्लामी अल्लाह अकबर इस्लामी घर में पैदा होने वाली, मुसलमान माँ की कोख से पैदा होने वाली बच्ची किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, 10 लाख से ऊपर प्लस लड़कियां जो हैं, ये गैरों के साथ अल्लाह अकबर फेरने पर मजबूर हो गई। उनकी जिंदगी भी उनके साथ है, उनका मरना भी उनके साथ है। महाराष्ट्र में अल्लाह अकबर कबीरा, एक लड़की के बारे में जब रिपोर्ट मिली कि उसने गैर से शादी कर ली है, मुसलमान तंजीम के कारकुनान अल्लाह अकबर वहां पहुंचे, लड़की को समझाया कि अभी भी जो तूने फैसला लिया है इससे रुजू कर ले, वापस आ जा, दोबारा कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर कबीरा, उस लड़की ने कहा था, तुम पहले कहाँ सोए हुए थे? कहा क्या मतलब? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, और जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ था, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं घर में बड़ी थी, मेरे जो भाई थे बरादरान थे वो छोटे छोटे थे, मेरे भाई इतने छोटे थे वो किसी चाय की दुकान पर जाके कफ भी नहीं धो सकते थे। अल्लाह अकबर, किसी होटल पे सनी हुई प्लेटें धो के भी पैसा नहीं कमा सकते थे। फिर मजबूरन अल्लाह अकबर कबीरा मुझे कदम निकालना पड़ा। मैंने मेहनत की और फिर अपनी स्टडी, अपनी तालीम, एजुकेशन भी मैंने हासिल किया। ये जो लड़का जिसके साथ मैंने शादी की है, जिसके साथ मैंने अपने मजहब का भी सौदा कर दिया, अपनी जान का भी सौदा कर दिया, अल्लाह अकबर, इसने मेरी बड़ी हेल्प की, इसने मेरी बड़ी मदद की। अल्लाह अकबर, लड़की कहती है, कहाँ थी वो तंजीम है? ईद का दिन आता था, मेरी माँ के जिस्म पे नया लिबास नहीं होता था। अल्लाह अकबर, ईद के दिन सबके बच्चे नए नए कपड़े हमारे महल्ले से पहन के निकला करते थे, लेकिन मेरे छोटे छोटे भाई ईद के दिन भी अल्लाह अकबर कबीरा नए कपड़ों के लिए तरसा करते थे। वो लड़की कहती है, इस्लाम के अंदर तो ज़कात भी रखी गई है, फितरा भी रखा गया है, क्या हमारे महल्ले के सेठों को अल्लाह अकबर कम अज कम यही सोच लेते कि ये फितरा इन यतीम बच्चों तक पहुंचा दे, अपनी ज़कात हम तक पहुंचा दे। किसी ने ना तो हमें ज़कात दी, ना तो किसी ने हमारा अल्लाह अकबर हमें फितरा दिया। और लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज जो ये लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैरों के साथ जाने पर मजबूर हुई हैं, उस लड़की ने सबकी आंखें खोल दी। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर वक्त से पहले हम बेदार नहीं हुए, अल्लाह अकबर, हमारी तबाही से हमें कोई नहीं रोकेगा, हमें हमारी बर्बादी से कोई नहीं रोकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक आजम के नक्शे कदम पे आज चलने की जरूरत है। हमारी दौलत में कुछ गरीबों का हिस्सा है। अल्लाह
अकबर कबीरा, आओ मैं आपको बताऊं, आज अमीर आदमी कमरे में आकर के ठंडी सांस लेकर के सो जाता है, उसकी जो सुबह होती है 10 बजे 11 बजे फ्रेश होकर के फिर अपने काम धंधे पे निकल जाता है, वो अपनी फैमिली में मस्त है, वो अपने बच्चों में मस्त है। उसे ना पता था अल्लाह अकबर कबीरा जब मैदान क़यामत में वो पहुंचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे एक एक पाई का हिसाब लेगा। बता तुझे दौलत दी थी, अल्लाह अकबर कबीरा, तूने ज़कात दे के गरीबों का हक क्यों अदा ना किया? ये गरीब है, ये सेठ है मेरी कौम के, अल्लाह अकबर कबीरा, इनके सामने गरीब तड़प रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इनके सामने गरीब पेटियों की उम्र ढल चुकी है, इन्हें अपनी पेटियां नजर आती हैं, लेकिन गरीब की पेटी इनके लिए पेटी नहीं है। मैं आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ना चाहता हूँ। रात दौलतबाग मुरादाबाद शहर में था, वहां चंद नौजवान आए, कहा हजरत इस पर तकरीर करनी चाहिए। मैंने कहा यार थोड़ी पहले आपको टॉपिक बता देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह अकबर मैंने जब बात को वहां रखा, लोगों ने अल्लाह अकबर कबूल किया, बड़ी दुआएं दी। आप भी तवज्जो के साथ सुनिए, मैं छक्के चौके लगा करके यहाँ से चला जाऊं, अल्लाह अकबर आपके जज्बात से खेल के चला जाऊं, मैं ऑन अल्लाह अकबर और रिकॉर्ड ये जुमला दे करके आपको यहाँ से जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी। दास्तानों में मेरी कौम के मालदारों को अपनी पेटी पेटी लगती है, अल्लाह अकबर गरीब की पेटी पेटी नहीं लगती है। उम्र ढल गई, बालों में चांदी उतर आई, अल्लाह अकबर कबीरा, वो बेटी रोती है जब अमीर की बेटी की शादी होते देखती है, अल्लाह अकबर कबीरा, और पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। वो लड़की आके अपनी माँ से लिपट के कहती है, माँ फुला की बेटी की बारात आई है तो इतना सामाने जखेज है, माँ काश मेरे बाप पे भी दौलत होती तो मेरे हाथ भी हल्दी से पीले मेहंदी से लाल हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर माँ अपनी बेटी को सीने लगा करके रोती है। रात को वो अल्लाह अकबर दिन भर रिक्शा चला के आता है, मजदूरी करता है, आकर के बेटी का चेहरा देखता है, वो बाप अल्लाह अकबर कबीरा, माँ है बेटी को सीने लगा के रातों को रोती है। ये बाप है घर के कोनों में छुप छुप कर रोता है, मौला मुझे भी इतनी दौलत दे दे ताकि मैं भी इज्जत के साथ अपनी बेटी के हाथ मेहंदी से लाल कर दूं। असीजाने मिल्लत सलामिया, जागो मेरी कौम के मालदारों, जागो, अल्लाह अकबर बेदार हो जाओ मेरी कौम के मालदारों। तुम पैसा वहां खर्च करते हो जहां तुम्हारे अल्लाह अकबर तुम्हारे नफ्स की अल्लाह अकबर ख्वाहिश को पूरा किया जाए ना। मेरे भाई कुछ पैसा इन गरीब की बेटियों की शादियों पर लगा दो, तंजीमें बनाओ, तंजीमें, अल्लाह अकबर गली गली तंजीम होनी चाहिए, महल्ला महल्ला तंजीम होनी चाहिए, और उस तंजीम का मकसद सिर्फ खिदमत दीन मतीन होना चाहिए। और मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी अपनी दौलत का कुछ हिस्सा निकाल कर रखा करो, और फिर अल्लाह अकबर देखा करो किसकी बेटी जवान हो गई, बाप गरीब है, और फिर अंदाजा लगाया करो ये तो 10 साल भी कमाएगा तब भी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। चंद जवान मिलकर के एक गरीब की बेटी की शादी कर दो, अल्लाह की कसम इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी तुमसे संभाली न जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। किसी को कुछ पसंद नहीं है, कोई कहता मुझे तो मटन पसंद नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा पूछ उस गरीब से, अल्लाह अकबर जो गोश्त खाने को भी तरस जाता है, तूने अपनी जात के लिए तेरा ब्रेकफास्ट अलग, तेरा अल्लाह अकबर लंच करने का तरीका अलग, तेरा डिनर अलग, अल्लाह अकबर 5 स्टार होटल पर तू अपने बच्चों को जब चाहता है जब लेकर के जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, देख इनके नबी के खुलफा की जिद सादा जिंदगी देख, आधी दुनिया के हुक्मरान है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर मेरे नबी के दामाद हैं, एक बेटी नहीं मेरे नबी ने बल्कि दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को दे दी। तो यहूदियों ने ये कहना शुरू कर दिया, हजरत देखो मुस्तफ़ा को देखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, उस्मान गनी मालदार है तो पहली बेटी तो दी थी, दूसरी बेटी भी दे दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला माज़अल्लाह अमीर दामाद तलाश कर रहे हैं। मेरे नबी को जब इतना कहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल ने सुन लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का कलेजा फट गया, आकर कर्ज के या रसूल
अल्लाह अभी फुला चौक से गुजर के आ रहा हूँ, यहूदी ये तस्कीरा कर रहे हैं कि मोहम्मद को देखो मालदार दामाद तलाश कर रहे हैं। उस्मान गनी मालदार है तो पहली बेटी भी उस्मान गनी को दे दी और दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को दे दी है। मैंने नबी ने इतना सुना, आका रोए फरमाते अबू बकर सिद्दीक तू अल्लाह अकबर अपना दिल थोड़ा मत कर। जो मेरे मुखालिफीन ये कह रहे हैं मोहम्मद ने मालदार दामाद तलाश किया है, दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को दे दी है, उनको जाकर के ये जुमला कहना कि तुमने उस्मान गनी का माल देखा है, तुमने उस्मान गनी की दौलत देखी है। उन नादानों से कहना, ओ नादानो तुमने उस्मान गनी का तकवा नहीं देखा है, तुमने उस्मान गनी की परहेजगारी नहीं देखी है। ए मेरे सिद्दीक, मेरे दोस्त, मेरे यार, जाकर के उनसे कह दे मेरा उस्मान गनी इतना तकवे वाला है, इतनी कुरान की तिलावत करता है। कह दे उन नालायकों से जब मेरा उस्मान गनी ईशा की नमाज पढ़ के कुरान खोल के मुसल्ले पे बैठता है तो फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठा करता है। मेरा उस्मान इतना कुरान पढ़ता है, इतना कुरान पढ़ता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। आज थोड़ी सी दौलत मिल गई तो गरीब के बच्चे मदरसा नहीं, गरीब मालदार के बच्चे मदरसा नहीं स्कूल जाएंगे, गरीब के बच्चे मदरसे में आएंगे। अल्लाह अकबर, इमाम साहब बनेंगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे, अल्लाह अकबर 10,000 8,000 रुपये मिलेंगे, पूरी सैलरी नहीं पाएंगे, अपना खर्चा नहीं चलाएंगे। तो इसके जिम्मेदार भी तो हम हैं। तुमसे किसी ने कहा इमाम साहब को 25,000 सैलरी दो, किसी ने रोका है तुमसे, अगर तुम चाहो तो 25,000 दो, हम तुमसे मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना अपने बच्चों को सैलरी के लिए नहीं पढ़ाना, अपने बच्चों को दौलत के लिए नहीं पढ़ाना। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें दौलत कमानी है तो दुनियादार बना दो, अगर जन्नत कमानी है हाथ पकड़ के बेटे का लाओ, नबी के मुसल्ले पे खड़ा कर दो। और मेरी कौम के नौजवानों में तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अभी ईद उल अजहा गुजरी है हजरत, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया पे एक आपने फोटो देखा होगा, मैंने भी वो तस्वीर देखी, बड़ी शेयर होती, बड़ी गर्दिश करती है कि फुला जानवर के जिस्म पे लिखा हुआ है अल्लाह। लोग कहते हैं देखो हजरत अल्लाह। हमसे भी एक हाजी साहब ने कहा हमारी पठिया, हमारी जो बकरी है उसके पेट पे लिखा हुआ है मोहम्मद। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो? कहा देखना। मैंने कहा फिर इसका मकसद क्या है? कहा मैंने कहा अब बताइए मकसद क्या है इसका, अगर उसके नाम पे ये उसके पेट पे जिस्म पे ये लिखा हुआ है तो आपका मकसद क्या है? का मकसद ये 1 लाख की बिक जाएगी, ये 50,000 की बिक जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिसके पेट पे अल्लाह रसूल लिखा होगा उस बकरी बकरे को आप ज़िबा करेंगे, कुर्बानी करेंगे, अल्लाह अकबर, 50,000 का लाएंगे, 1 लाख का लाएंगे। किस लिए लाएंगे? कि महल्ले में नाम होगा कि इसने ऐसा बकरा ज़िबा किया था, 1 लाख रुपए का था, उस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, इसमें जलालत लिखा हुआ था। और नादान, अगर अल्लाह जानवर के पेट पे लिखा है तूने उसे 50,000 1 लाख में खरीद लिया, लेकिन तुझे हाफिज नजर ना आया, 1 महीना उससे नमाज पढ़वाई, अल्लाह अकबर, तूने क्या दिया? 5,000 6,000 रुपए। अरे बकरे के पेट पे इसमें जलालत लिखा है तो 50,000 में खरीद लिया, इसके सीने में तो पूरा कुरान लिखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके सीने में तो पूरा कुरान लिखा है। याद रखना, ए बाप, ए हाफिज के बाप, ए हाफिज के घर वालों, तुम्हें दौलत मिले या ना मिले, लेकिन मैदान महशर में यही हाफिज तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में जरूर लेकर के जाएगा। ये अल्लाह अकबर, इनकी अजमतें, बरकतें हैं। अर्ज कर रहा हूँ कुरान पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो है ना, ये लोग अपनी ख्वाहिशें मिटा रहे हैं, लोग अपनी नामवरी चाहते हैं, लेकिन नाम उसी का होता है जिसको अल्लाह चाहता है। अपनी कोशिश से नाम नहीं होता है। गरीबों की मदद कर दो, तुम्हारा नाम होगा। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उस्मान गनी, मैं बाद में आऊँगा उस्मान गनी पे, पहले बात कर रहा हूँ हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पे। आदि दुनिया के हुक्मरान हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। ऐसा जिस लिबास पहनते जिसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, रात को गर्दिश करते हैं, अपने महलों में निकलते हैं। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं, एक दरवाज़ा खुला हुआ, रात का वक्त है, अंदर पहुंचे, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। देखा कि चूल्हे में आग जल रही है, कुछ पक रहा है। आपने देखा उस बर्तन में पत्थर रखे हुए हैं। सारा मामला सुना, यतीम के बच्चे, माँ उन्हें बहला करके फुसला करके सुलाने की कोशिश कर रही है। उमर जैसा अल्लाह अकबर कबीरा मुस्तफ़ा
का कलंदर, मुस्तफ़ा का गुलाम वापस हुए, अपने घर आए। आपने राशन लिया, नमक लिया, मिर्च लिया, तेल का कनस्तर लिया, पानी लिया, लेकर के चलने लगे। सबको बांध के अपने कांधों पर रखा। अल्लाह अकबर। आपके खादिम थे असलम जिनका नाम था, उन्होंने कहा हुजूर आप नहीं, मैं लेकर के चलता हूँ। फरमाते हैं बताओ क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठा लोगे? कहा हुजूर क़यामत में तो हर एक को अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। नमाजी अपना बोझ उठाएगा, हाजी अपना बोझ उठाएगा, मास्टर साहब अपना अपना बोझ अलग उठाएंगे, इंजीनियर साहब को अपना बोझ उठाना होगा। क़यामत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बेटी माँ का नहीं, माँ बेटी का नहीं, गुलाम आका का नहीं, आका गुलाम का नहीं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो हजरत उमर फारूक कहते हैं तो मुझे ही उठा लेने दो। आप लेकर के चले, जाकर के अल्लाह अकबर खाना बनवा करके तैयार किया। यतीम बच्चों को उमर ने अपने हाथों से खाना खिलाया। यार तुम्हें तो यतीमों के चेहरे भी अच्छे नहीं लगते। वो गरीब आकर के तुम्हें सलाम दूर से कर ले तो तुम कहते हो घर से ही कर लेता। तुम तो उसके सलाम करने पे भी अल्लाह अकबर गुस्से में आ जाते हो। तुम्हें तो पता ये आकर के पैसे मांगेगा, तुम्हें तो पता आकर के ये अपना दुखड़ा हमारे सामने रखेगा, तुम अल्लाह अकबर उन पर गुस्सा हो जाते हो। अगर वो गरीब तुम्हारे पास आकर के सलाम कर ले तो तुम कहते हो सर पे बैठ के सलाम करने का तेरा इरादा है क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो, खाना खिला दिया। उसके बाद हजरत उमर आधी दुनिया के हुक्मरान ने अल्लाह अकबर जमीन पे अपने घुटने रखे, हथेलियां जमीन पर रखे। कभी छोटे बच्चे के पास जाता और बच्चे को राजी करने की कोशिश करता, कभी बड़े बच्चे के पास जाता। दोनों बच्चों को हजरत उमर फारूक आजम इस तरह राजी कर रहे, घुटने जमीन पे टेक दिए, हथेलियां जमीन पे टेक दी। अल्लाह अकबर बच्चों को राजी कर रहे हैं, बच्चे खुश हो गए। हजरत उमर फारूक आजम कहते बहन तू उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून कहती उमर की तुम बड़ी अल्लाह अकबर हिमायत कर रहे हो, आखिर उमर से कोई रिश्ता है का रिश्ता नहीं बहन, ये बता तू उमर को माफ कर दे कि तेरा इसमें नुकसान क्या, तेरा तो फायदे ही है। उमर को माफ कर दे। बोले उमर को माफ नहीं करूंगी, ये दुआ करूंगी उमर की जगह अल्लाह तुझे आधी दुनिया का बादशाह बना दे, उमर को हटा दे, तुझे उसकी जगह बिठा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर कहते बहन अब तो माफ कर दे। वो खातून कहने लगी माफ करने की बात करते हो, मैं तो मैदान क़ियामत में उमर का कॉलर पकड़ के, उमर का दामन पकड़ के रब्बे कदीर की बारगाह में घसीटूंगी, उमर के खिलाफ मुकद्दमा करूंगी। ए अल्लाह आधी दुनिया का हुक्मरान था उमर, लेकिन उसके दौरे खिलाफत में मेरे यतीम बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे। उमर को मेरे बच्चों की खबर नहीं हुई। उमर ने इतना सुना कि ये औरत मेरा मुकद्दमा रब की बारगाह में लिखाएगी। उमर फूट फूट कर रोने लगे। कहा बहन जितना कोसना है आज कोस ले, ओ बहन जितना दंड डालना है आज दंड डाल ले, रब की बारगाह में ना घसीटना। वो खातून कहने लगी तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? तो हजरत उमर के जिस्म पे कपकपी तारी हुई, जिस्म में झुरझुरी आई। उमर फारूक आजम फरमाते बहन जिस उमर को तू कोस रही है, जिसके लिए तू ये कह रही है ना उमर की जगह तुझे होना चाहिए, वो उमर कोई और नहीं है, वो उमर तेरे सामने खड़ा है, उस उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत ने कहा भाई उमर मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे माफ कर दिया। कहा बहन दिल से माफ कर दे। कहा मैंने माफ कर दिया, मैं राजी हो गई। आपके गुलाम आपके खादिम असलम ने कहा हुजूर ये बेवा औरत है, आपने उसके बच्चों को इतना खिला दिया, यही माफी हो जाती। आपने बार बार उससे ये कहलवाया मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, इसका मकसद क्या है? तो हजरत उमर फारूक आजम ने अपने खादिम असलम से कहा था ओ असलम रब की बारगाह में जब जाऊंगा तो रब से कहूंगा मौला एक औरत मुझसे नाराज थी, उसे भी राजी करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे उमरे फारूक आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरा घर नाराज है, बाप नाराज, माँ नाराज, सब नाराज हैं, लेकिन इसे कोई खबर नहीं है ये राजी होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं एक औरत नाराज है तो अल्लाह से कहूँगा मौला उसे भी राजी करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, ये हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपने सुना ही नबी को कत्ल करने चले थे, मालूम है आपको? नबी को कत्ल करने चले थे। इन्हें ना शहसवारी का बड़ा शौक था हजरत, और इनके वालिद ने इन्हें तीर कमान भी सिखाया था, और इनके ये अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत उमर की जब पैदाइश हुई ना तो हजरत उमर के वालिद खत्ताब ने इतना गरीबों को खाना खिलाया था कि आपसे ज्यादा
किसी के बाप ने अपने बेटे की पैदाइश पे किसी को खाना नहीं खिलाया। इतना खुश थे खत्ताब अपने बेटे उमर की पैदाइश से। ये बड़े शहसवार थे, घोड़े की सवारी आपको पसंद थी, तीर कमान चलाना आपको पसंद था। हजरत उमर फारूक आजम नबी को कत्ल करने जा रहे हैं, जलाली थे। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में हजरत नईम से मुलाकात हुई। कहा किधर का इरादा? कहा आज के मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। उन्होंने कहा पहले अपने घर की खबर तो ले ले। अब उमर अपने घर को चले हैं। क्या देखते उनकी बहन अल्लाह अकबर कबीरा फातिमा, फातिमा बिनते जमील, अल्लाह फातिमा बिनते खत्ताब, उम्मे जमील फातिमा बिनते खत्ताब, हजरत उमर की बहन कुरान पढ़ रही हैं। और अल्लाह अकबर उनके मतलब उनके शोहर और हजरत उमर के बहनोई हजरत सईद बिन ज़ैद वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत खब्बाब उनको कुरान पढ़ा रहे हैं। जैसे ही देखा कि हजरत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी है, और दस्तक के दो तरीके होते हैं। अगर कोई आहिस्ता दस्तक देता समझ जाते कोई नॉर्मल काम है, लेकिन अगर कोई जोर से दस्तक दे रहा तो उसमें खैर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम की बहन ने हजरत खब्बाब को एक कमरे में अल्लाह अकबर छुपा दिया। अल्लाह अकबर जैसे उमर गए, उमर ने कहा क्या पढ़ रही थी? कहा कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। कहा कि तुम मुसलमान हो गई? बोले हाँ मैं मुसलमान हो गई। हजरत उमर ने मारना शुरू कर दिया। हजरत उमर मारते रहे। अल्लाह अकबर घूंसा मारा, बहन का कान का पर्दा फट गया, खून टपकने लगा। हजरत उमर फारूक आजम की बहन फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, उम्मे जमील फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, ए उमर कान खोल करके सुन ले, इतना मार के क्या करेगा? अरे आखिरी फैसला मैं तुझे सुनाती हूँ। अगर तू मेरी जान भी ले लेगा तब भी मैं मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ सकती, तब भी मैं उनका दामन नहीं छोड़ सकती। हजरत उमर ने अपनी बहन हमशीरा के जब ये तेवर देखे, अल्लाह अकबर कबीरा रुक गए और रुक करके कहा अच्छा पानी लेकर के आ। पानी पिया। उसके बाद कहा ला क्या पढ़ रखी थी उसको दिखा दे, मैं भी देखना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम की बहन तख्ती पे कुरान लिखा था या हड्डी पे कुरान लिखा था? अल्लाह अकबर। या हड्डी पे कुरान की चंद आयतें सूरह तोहा की लिखी हुई थी जिनको वो पढ़ रहे थे। कहा उमर तू नापाक है, तू इन्हें नहीं छू सकता। बोले छूने के लिए क्या करना होगा? कहा पहले गुस्ल कर ले। हजरत उमर ने गुस्ल किया है। आज जिस्म के मैल के साथ साथ कुफ्र भी धुल रहा है। हजरत उमर ने गुस्ल किया है, फिर कुरान की आयतें दिखाई है, कुरान की आयतें देखी है, दिल पिघलना शुरू हो गया। कहा बहन लेकर के चल, मैं भी मोहम्मद की बारगाह में जाना चाहता हूँ। आपके बहनों अंदर से निकल करके आए। हजरत खब्बाब आए, आपकी बहन तीनों लेकर के चले गए। मेरे नबी हजरत ज़ैद बिन अरकम के मकान में है, सहाबा को इस्लाम सिखा रहे हैं। अभी तादाद 39 है मुसलमानों की। हजरत उमर नबी का सर कलम करने आए थे, लेकिन कुरान की तासीर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर चल रहे हैं, हजरत अमीर हमजा हाथ में तलवार लेकर के हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के घर का पहरा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम पहुंच रहे हैं, हजरत अमीर हमजा कहते हैं उमर आज अच्छी नियत से आ रहा है, इसका इस्तकबाल किया जाएगा, वरना मेरी तलवार होगी, उमर का सर होगा। हजरत उमर पहुंचे हैं, जाकर के कांपने लगे, सहाबा रोकने लगे। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा उमर को मत रोको, उमर आया नहीं है, उमर को मोहम्मद ने बुलाया है। मेरे आका ने कहा था ए अल्लाह इस्लाम की इशाअत के लिए उमर दे दे। अल्लाह ने मुस्तफा की दुआ कबूल की, उमर दे दिया। उमर। अल्लाह अकबर कबीर। एक रिवायत ये है कि मेरे नबी ने अमर बिन हिशाम अबू जहल के लिए दुआ की थी या उमर फारूक आजम के लिए दुआ की थी। इन दो उमरों में से एक उमर दे दे। पता ये चला काफिर के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन हिदायत की दुआ कर सकते हैं। मेरे पैगंबर ने दुआ की है। आका फरमाते उमर आया नहीं, उमर को मैंने बुलाया है। हजरत उमर नबी के कदमों में जाकर के गिर गए। मेरे मुस्तफा ने एक मरतबा नहीं बल्कि 8 मरतबा अपना दस्ते नबुव्वत उमर के सीने पे फेरा। अल्लाह अकबर। दिन की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदली, ज़ेरो ज़बर हो गए। नबी के कदमों में गिर के बोले आका कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना लो। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। रो के उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ लिया है, अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, क्या हम लोग हक पर हैं या नहीं? मेरे नबी फरमाते उमर हम हक पर हैं। मुस्तफा से कहते आका जब हम हक पर हैं तो ये छुप छुप के नमाज है,
छुप छुप के कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? आओ अलल ऐलान हरम शरीफ में नमाजें पढ़ेंगे, अलल ऐलान हरम शरीफ में कुरान खोल खोल के पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। 40 मुसलमान हो गए, 20 मुसलमानों की एक सब बनी, 20 मुसलमानों की दूसरी सब बनी। एक सब के कमांडर अमीर हमजा बने, दूसरी सब के कमांडर उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बने। मेरे मुस्तफा बीच में है। चला ये अल्लाह अकबर 41 नुफूस कुदसिया का काफिला अल्लाह अकबर हरम शरीफ में पहुंचे हैं। मक्के वाले रो करके कहते थे ओ उमर तूने ये क्या कर दिया? उमर कहते थे जिसकी मां ने दूध पिलाया है आज आकर के मुसलमानों से उठे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे उमर फारूक आजम, जिक्रे उमर फारूक आजम मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत खूब नाजिम भाई। आज उन्हीं हजरत उमर फारूक आजम को अल्लाह अकबर गालियां दी जा रही हैं, नाम जलसा हो रहा है, पीछे फ्लैक्स लग रही है, जिक्र अहले बैत, अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत के नाम पे धोखा देने वालों, अल्लाह अकबर हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं उमर की शान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली हैं, हजरत उमर हैं। हजरत उमर का विसाल हुआ 26 दिलहिज्जा को। आपको फिरोज नामी अल्लाह अकबर गुलाम ने आपको तेज धारदार हथियार से जख्मी किया, और ऐसा उसने जालिम ने हथियार बनाया था जिसकी धार दोनों तरफ थी, ऊपर भी थी नीचे भी थी। उसने आकर के फजर की नमाज में आपको जख्मी किया, 26 जिलहिज्जा को जख्मी किया। एक शिया चीख चीख के कह रहा था, मैं अहले सुन्नत की किताबों से साबित कर सकता हूँ हजरत उमर का योम विसाल एक यकुम मुहर्रमुल हराम नहीं 26 जिलहिज्जा है। मैं कहना चाहता हूँ जालिम, आपका योम विसाल यकुम मुहर्रमुल हराम ही है। 26 जिलहिज्जा को आपको जख्मी किया गया, आप पे हमला किया गया था, आप पे 6 अल्लाह अकबर ज़रबें लगाई गई थी। अल्लाह अकबर 1 तारीख को आपका विसाल हुआ। जब नबी का विसाल हुआ तो नबी की उम्र कितनी थी बज़ाहिर? 63 साल की। दिन कौन सा था? पीर का। अबू बकर सिद्दीक उनके बाद खलीफा बने मेरे आका के। आपने 2 साल 4 महीना कमोबेश खिलाफत की आपकी मुद्दत रही। जब आपका विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर की उम्र कितनी है? 63 साल की। अल्लाह अकबर दिन कौन सा है? पीर का। हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत सिद्दीक अकबर के बाद खिलाफत की। 10 साल तक आपने खिलाफत की। कैसर किसरा जैसी अल्लाह अकबर ताकतें आपके दौरे खिलाफत में फतेह हुई। इस्लाम का झंडा आधी दुनिया पर लहरा दिया हजरत उमर फारूक आजम ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपका विसाल हुआ यकुम मुहर्रमुल हराम को, और आपकी एज कितनी थी? 63 साल के। दिन कौन सा था? पीर का। अब मैं कहना चाहता हूँ इन रावजियों से, अरे कान खोल के सुन लो। अल्लाह अकबर। नबी के गुलामों के और नबी के दोस्तों के गुस्ताखों, तुम अबू बकर को नबी से जुदा करोगे, तुम उमर को नबी से जुदा करोगे, तुम उस्मान को नबी से जुदा करोगे। अरे ये अबू बकर हैं, मक्के में थे तो नबी के साथ थे, मदीने में थे तो नबी के साथ थे, और मेरे मुस्तफा ने बादे विसाल मजार में भी अपने साथ रखा है। ये उमर है, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, गज़वात में नबी के साथ, मजार में भी नबी ने अपने साथ में रखा है। एक पहलू में उमर है, जिक्रे सहाबाए किराम, जिक्रे सहाबाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब विसाल हुआ, विसाल गुस्ल कफन दे दिया गया तो मौला अली हैदर कर्रार आए। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको सुनिए जवानों। बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ, तुम भी हमारे उलमाए किराम भी सुनोगे। बड़ी बड़ी अहम बात जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो जवानों, नौजवान जवान होकर के सुना करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया का हुक्मरान अल्लाह अकबर वादी विसाल जब मसैरी में लेटा है, कफन में लिपटा हुआ है, हैदर कर्रार दामादे पैगंबर आए, आकर के चेहरे से चादर
चादर हटाई, जैसे ही कफन हटाया तो हज़रत उमर का चेहरा मिसले चांद और आफताब महताब चमक रहा था। हज़रत अली देखते रहे, फिर रोने लगे। अली इतना रोए हज़रत उमर का आखिरी दीदार करके, अल्लाह अकबर, इतना रोए कि दाढ़ी आंसू से भीग गई, दामन आंसू से तर हो गया। अल्लाह अकबर, अली रोते रहे। आखिर में हज़रत अली ने अल्लाह अकबर वो खामोशी तोड़ी, अपने आंसू साफ किए, इरशाद फरमाया, ओ लोगो, आज अली पूरे होशो हवास में कहना चाहता है, उमर जैसा अच्छा नामे आमाल दुनिया से लेकर के कोई नहीं जा रहा है। उमर सबसे अच्छा नामे आमाल लेकर के जा रहा है। और आगे जो जुमला कहते हैं उसको मैं आपको बताने लगा हूँ। हज़रत अली कहते हैं, मैं भी रब से ये दुआ करता हूँ, ए अल्लाह, जब मैं भी तेरे पास आऊँ तो उमर जैसा नामे आमाल लेकर के आऊँ। ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, ये उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन है।